Hello dear students, we have completed 9 questions of our assignment 10.2. Now we are starting with question number 10. Firstly revise the 3 congruence condition, side congruence condition, side and angle side angle. Here is your question number 10. In the following figure, AD bisects angle A and AD perpendicular to BC. जो आपको फिगर गिवन है इसमें क्या है, आपका AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि जो आपका एंगल A कंप्लीट है, जो लाइन AD है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. दैट मीन्स आपका एंगल BAD एंड DAC ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल. बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड कर रही है. और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है, AD परपेंडिकुलर टू BC. AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना फॉर्म होगा 90 डिग्री. परपेंडिकुलर का सिंबल होता है आपका ये. इट मीन्स आपका एंगल ADC एंड ADB आपका कितना होगा 90 डिग्री. अभी आपसे पूछना चाह रहा है कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के. यस और नो में आंसर करना है और इसके साथ आपको सेकंड पार्ट में इसकी कंडीशंस भी मेंशन करनी है कि क्या होंगी. और फिर लास्ट में ये पार्ट है आपका, क्या हम ये कहना सही होगा कि आपकी AB जो है AC के इक्वल है. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी पहले हमने लिख ली. गिवन क्या है, AD बाइसेक्ट एंगल A, दैट इज आपका एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD. नेक्स्ट क्या गिवन था, AD परपेंडिकुलर टू BC, दैट मीन्स एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री. कि आपके ये दोनों ही एंगल्स का मेजर कितना है 90 डिग्री. अब हमें ये चेक करना है कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. तो अब आपको गिवन जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है. आपको दो एंगल मिल गए तो आप कौन सी कंडीशन अप्लाई कर पाओगे, एंगल साइड एंगल. ना तो आपकी ट्रिपल एस लगेगी क्योंकि आपके पास 3 साइड्स गिवन नहीं है, ना आपकी साइड एंगल साइड लगेगी. आपको दो एंगल गिवन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए आपको एक इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी चाहिएगी. तो आप देखो जो दो आपको एंगल गिवन है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, और AD साइड जो है इनमें कॉमन है, और एंगल ADB ADC आपकी कितनी गिवन है 90 डिग्री. तो आपकी ट्रायंगल हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंट कंडीशन. फर्स्ट पार्ट में आपको यस में आंसर लिखना था और सेकंड पार्ट में आपको ये तीनों स्टेप्स को, तीनों मैचिंग पेयर्स को लिखना था. थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था यस AB क्या AC के इक्वल है, तो हम लिखेंगे यस AB इक्वल टू AC. ये कैसे होगा, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. यानी कि जो आपकी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके जितने भी पार्ट बनेंगे, या तो चाहे एंगल हो या फिर आपकी साइड्स बनती हो, वो आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल. तो ADB में देखो साइड AB जो है AC के इक्वल हो जाएगी. आपको कंडीशन लिखनी है बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब इसमें ध्यान रखना हमने कैसे किया है, एंगल ये वाला लिया, फिर साइड ली और फिर ये एंगल लिया. ASA कंडीशन अप्लाई करके इसको हमने प्रूव किया है. क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से करोगे. इसमें आपको क्या गिवन है, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल BAD, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि AX जो है एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल है क्योंकि ये BDC को भी बाइसेक्ट कर रहा है. और AD आपकी कॉमन साइड हो जाएगी तो आपकी ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट. ABD ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. सेम स्टेप्स हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है. एंगल साइड एंगल वाले क्राइटेरिया से ये आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12. इन द एडजॉइनिंग फिगर PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. PQR क्या है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसका मतलब क्या है, आपकी दो साइड्स इक्वल होंगी, दैट इज PQ आपकी PR के इक्वल है. S एंड T आर द पॉइंट्स ऑन PQ. S और T PQ पे पॉइंट्स हैं सच दैट क्या हो रहा है, और इनमें PS इक्वल टू PT. जो ये वाली लेंथ है ये इस लेंथ के इक्वल है. अब हमें ये देखना है SR इक्वल टू QT क्या पॉसिबल है, यानी कि ये वाली लेंथ SR इक्वल टू QT पॉसिबल है. तो फिर हमें आंसर बताना है कैसे पॉसिबल होगी. तो हमें शो जो करना है QT करना है.
तो हम कौन सी ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, पी टी क्यू और यहाँ से पी एस आर, क्योंकि हमें क्यू टी को एस आर के इक्वल शो करना है, इसीलिए हमने ये वाली ट्रायंगल ली है। क्यों लिए हैं, इनको हम कॉन्ग्रेंट कर देंगे। फिर हम बोलेंगे कि अगर ये ट्रायंगल सुपर इम्पोज हो रही है, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंसी के बाद कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड्स भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में यूज किया था। क्वेश्चन 12 में आपको गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर आपकी आइसोसेलेस है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू जो है पी आर के इक्वल है। ऑल्सो आपको ये भी गिवन है पी एस इक्वल्स टू पी टी। अब हमें ये पूछा जा रहा है एस आर इक्वल टू क्यू टी है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कौन सी ट्रायंगल किस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करनी है। इसके आप पार्ट्स लिखते जाओ। पी आर इक्वल टू पी क्यू हमें गिवन ही था। एंगल पी जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा। पी एस इक्वल्स टू पी टी ये भी गिवन था, तो ट्रायंगल हमारी हो जाएंगी कॉन्ग्रेंट बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन, और फिर लास्ट में हम बोल पाएंगे एस आर इक्वल टू क्यू टी बाय सी पी सी टी। अब इस क्वेश्चन में भी देखो हमने कैसे सोचा ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। क्राइटेरिया तो हमने 3 ही पढ़े हैं, या तो ट्रिपल एस या एस ए एस या फिर ए एस ए। जो हमें गिवन स्टेटमेंट होती है उसका ही यूज करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होता है। तो अब हमें 2 साइड गिवन है, तो ये वाला तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है, या तो आप एक साइड ढूंढ के आओ, 2 तो आपके पास है ही ऑलरेडी, या तो आप एक साइड लेके आओ या फिर एक एंगल लेके आओ। तो इस केस में क्या था, हमें दिखा थर्ड साइड तो हमें प्रूव ही करनी थी कि एस आर इक्वल टू क्यू टी, तो हम इसको भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी थर्ड साइड इक्वल नहीं है। तो बचा कौन, साइड एंगल साइड। तो एंगल कौन सा मिलेगा फिर हमें, पी एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल, ये दोनों में क्या था आपका कॉमन, तो इसलिए हमने लिखा एंगल पी जो है हमारा कॉमन है, और बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन आपकी ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। मिड पॉइंट का भी मतलब वही होता है कि उस साइड को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए सी ओ का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ओ ए लेंथ जो है ओ सी लेंथ के इक्वल होगी, और ओ बी जो है ओ डी के इक्वल होगी जब ये बी डी का मिड पॉइंट बनेगा। इसमें गिवन है ओ जो है ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी, तो दोनों लेंथ्स आपकी इक्वल हो जाएंगी। अब आपसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ डी सी, येस और नो में आपको आंसर करना है। तो आप सोचोगे कॉन्ग्रेंसी की हमारी 3 कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ओ मिड पॉइंट गिवन था, तो आपको 2 साइड्स मिल गई, तो आप कौन सी कंडीशन से अप्लाई कर सकते हो, या तो ट्रिपल एस या फिर एस ए एस। तो इसके लिए या तो आप एक साइड ढूंढ के लाओ या फिर एंगल। और थर्ड पार्ट में जो है आपको गिवन है ए बी इक्वल टू डी सी आपको प्रूव करना है। तो जो हमारा थर्ड साइड वाला कंडीशन थी, थर्ड साइड तो ट्रायंगल में ओ ए बी में सिर्फ ए बी बचेगी और यहाँ पे डी सी, और ये हमसे पूछ रहा है इक्वल है या नहीं, तो हमें गिवन तो नहीं है, तो इसलिए हम ट्रिपल एस की कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड साइड हमारी इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम एंगल का यूज करेंगे, और एंगल कौन सा यूज होगा, ए ओ बी जो है सी ओ डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये फिर क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आप कैसे करोगे इसको, ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन है, एंगल आपके इक्वल, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन, और लास्ट में आप लिख दोगे कि ए बी इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी। इसका मतलब है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। आपको इसको कंप्लीट लिखना है, यानी कि क्या हो रहा है, ये वाली ट्रायंगल को उठा के अगर ऐसे आप पलटोगे, इसके ऊपर लिखोगे, ए पॉइंट आपका डी पे चला जाएगा एंड बी पॉइंट आपका सी पे चला जाएगा। ये कम्प्लीटली सुपर इम्पोज कर लेगा क्योंकि ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रेंट हो चुकी है। उसके बाद जो है आपकी साइड ए बी जो है डी सी के इक्वल हो जाएगी। तो आपका आज का होमवर्क रहेगा 13th क्वेश्चन तक आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे, एंड जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई करोगे। अगर आपसे नहीं हो पाए, करना जरूर इनको, नहीं हो पाएंगे तो फिर मैं इनका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।